जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी व्यक्ति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रखें और हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान रखते हुए अपना जीवन व्यापन करें। इसी तारतम्य में आपको हम ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपका ज्योतिष में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, परंतु ज्ञान लेने में क्या जा रहा है, ज्ञान सुनने में क्या जा रहा है। हो सकता है आपकी पत्रिका में ही वह चीज हो जिसके लिए आपको यह सुनना है। और एक ज्ञान होता है तो ज्ञान का जितना वृद्धि की जाए उतना बढ़ता है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाएगा तो हो सकता है आपके कहीं पर बहुत से काम हल भी हो सकते हैं। तो ज्योतिष में चौथे भाव में राहु केतु चंद्रमा के घर में धर्मी माने गए हैं। नियम यह कहता है कि राहु केतु जो है पापी ग्रह है, राक्षस ग्रह है, ये हमेशा नुकसान ही करते हैं। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। यदि चौथे भाव में राहु केतु चंद्रमा के घर में यानी कर्क 4 नंबर में यदि चौथे घर में बैठ जाते हैं तो ये धर्मी माने गए हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चौथे घर में राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो मान करके चलें उस व्यक्ति जितना ज्यादा धर्म कर्म करेगा उतना उसको सुख की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में राहु केतु धर्मी माने जाते हैं। यानी चंद्र राहु की युक्ति हो जाती है, केतु चंद्र की युक्ति हो जाती है किसी भी भाव में, तो ये राहु केतु जो है धर्मी बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा धर्मी है। तो चंद्र ग्रहण योग जरूर होता है चंद्र और केतु के साथ में, और सूर्य और राहु यदि है तो सूर्य ग्रहण योग होता है। तो 11वें भाव में शनि को धर्मी कहा गया है। यदि 11वें भाव में किसी की भी पत्रिका में शनि महाराज बैठे हैं तो वह व्यक्ति जितना ज्यादा धर्म कर्म करेगा उसको उतनी सफलता मिलती है। और वो जितना ज्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, गरीबों का शोषण करता है, उतना वो कष्ट में जाता है। हो सकता है आपकी पत्रिका में हो तो ये चेक कर लो, क्योंकि जन्म पत्रिका तो आजकल बहुत आसान है, कंप्यूटर से बनाई जा सकती है, मोबाइल पर बनाई जा सकती है। तो यदि आप कष्ट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, और यदि आप दरिद्रता के अंदर जी रहे हो तो ये चीज अवश्य देख लो। आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। ये रहस्यमय ज्ञान है कि यदि आपके 11वें भाव में शनि बैठा है तो आपको धर्म कर्म करना है, तो आप जितना ज्यादा धर्म कर्म करोगे उतना उसका 100 गुना आपको फायदा होगा। क्योंकि 11वां घर जो है गुरु की गद्दी माना गया है और ये न्याय करता है। शनि न्याय करता है, गुरु की गद्दी पर बैठ करके न्याय करेगा तो वह सही न्याय करता है। यानी यदि आपने पाप कर्म किया है, यदि आप गलत काम करते हो, यदि आप शराब पीते हो, यदि आप किसी स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ में गलत काम करते हो तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। और बृहस्पति के साथ किसी भी भाव में शनि गुरु के सानिध्य में ऑटोमेटिकली धर्मी बन जाता है। यानी गुरु शनि की युक्ति यदि होगी तो आप मान करके चलें कि निश्चित तौर से शनि जो है कष्ट प्रदान नहीं करता है। और ऐसा मनुष्य जितना ज्यादा जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान करेगा उतना उसको फायदा होता है। यानी गुरु शनि की युक्ति जहां पर भी होगी, यदि वो पूजा पाठ करने वाला मनुष्य है तो उसको धर्म की प्राप्ति अवश्य होगी। धर्मी ग्रह कभी भी बुरा फल नहीं देते। अब यानी कि
गुरु धर्मी ग्रह हो गया, चंद्रमा धर्मी ग्रह हो गया, ये कभी बुरा फल नहीं देते। परंतु शनि यदि एकादश स्थान में बैठ गया तो वह धर्मी हो जाता है। इसी प्रकार राहु केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठ गए तो वह धर्मी हो जाते हैं। तो धर्मी ग्रह कभी भी बुरा फल नहीं देगा, लेकिन अच्छे फल की भी गारंटी नहीं होती है। वह मतलब कई बार न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि दूसरा और 11वां भाव जो है गुरु से कंट्रोल होता है। दूसरा भाव और 11वें नंबर का भाव जो है वो गुरु से नियंत्रित होता है। तो दूसरे भाव में कोई भी मनुष्य बैठ जाता है तो वह धर्मी हो जाता है। और चौथा चंद्र से संचालित है, तो चौथे भाव में यदि पापी ग्रह भी बैठ जाते हैं तो ये भी धर्मी बन जाते हैं। हम इसको और दूसरी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो, कि जैसे पानी में सांप, आप नदी के अंदर नहा रहे हैं और पानी में आपको सांप दिख जाए, तो पानी में यदि सांप आपको डरा सकता, अपन काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि यदि वो मुंह खोलेगा तो उसके मुंह में पानी चला जाएगा, तो वो सांप काटता नहीं है। पानी में कभी भी सांप काटता नहीं है। दूसरा धर्म स्थान है, वहां साधु तो सात्विक रहता है, लेकिन अपराधी भी सात्विक बनकर खड़ा हो जाता है, यानी कि मंदिर। इसलिए मंदिर और बहता पानी चुना गया है। फिर 11वां भाव जनता का बोला गया है। 11वां भाव जनता का होता है। जहां जहरीला जानवर होगा तो उसे जनता मार देती है, यह भी पकड़ लेगी। और अपराधी प्रवृत्ति का इंसान होगा तो उसका भी यही हाल होगा। तो 11वां भाव जनता का होने की वजह से यदि 11वें भाव में ये अपराधी प्रवृत्ति वाले घर भी पहुंच जाते हैं उस घर में, तो वह भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। इसलिए प्रसाद जो मंदिर पे चढ़ाया जाता है, गोट होती है, यानी एक जगह बैठ करके सब व्यक्ति मिलकर के खाना बनाते हैं और खाते पीते हैं, या खाने की वस्तु जो होती है ये बाहर गरीबों में बंटवा दी जाती है। गरीबों में बांटना चाहिए, घर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह धर्म के स्थान से निकला हुआ चीज होती है, सात्विक बन जाती है, इसलिए गरीबों में बंटवा दी जाती है। तीसरा भाव अपना हाथ का होता है। इससे बटी वस्तु 11वें से युक्ति कराएगी तो लाभ होगा। दूसरा भाव ऊंचाई पर है, पहाड़ पर भी है, वहां पानी होगा तो नीचे अवश्य आएगा, यानी चौथे भाव में जहां हम रहते हैं। इसलिए धर्म स्थान में तो घर से बनाकर चढ़ाई वस्तु दूसरे भाव का संबंध बनेगा तो वहां से कृपा अवश्य आएगी। यानी मंदिर में जो भी आप प्रसाद वगैरह लेकर के जाएं, तो धर्म स्थान पे मंदिर में घर से बना करके कोई प्रसाद बना करके लेकर के जाएं, मंदिर में चढ़ाएं और उसको अपने हाथों से बंटवाएं, तो निश्चित तौर से आप भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि घर से बनाई हुई मिठाई प्रसाद वगैरह बांटना चाहिए, वापस घर पे नहीं ले जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब चंद्रमा के साथ राहु केतु धर्मी हो जाते हैं तो फिर ग्रहण क्यों लगता है? यह भी प्रश्न उठता है। वो ग्रहण वाला साथ नहीं बल्कि दृष्टि वाले से ग्रहण लगता है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। एक साथ होगा तो दूसरों की दृष्टि होगी ही होगी, इसलिए दृष्टि डालने वाले ग्रह का उपाय करना होगा। इस तरह के मुख्य तरीके से यही है कि या तो ग्रह को ठंडा कर दो, तो दूसरा उसकी प्रवृत्ति धर्मी बना दो, और तीसरा यह है कि जनता की अदालत में बैठा दो जहां शनि द्वारा न्याय मिल जाएगा। यानी 3 तरीके यहां पे बताए जा रहे हैं। यदि कोई ग्रह खराब यदि है तो पहला तो यह मुख्य तरीका तो यही है कि उसको ठंडा कर दो, या फिर उसकी प्रवृत्ति धार्मिक बना दो।
अब राहु की प्रवृत्ति धार्मिक कैसे बनेगी? क्योंकि वो तो उद्दंडता करता है। तो राहु की दशा महादशा में पूजा पाठ करो तो वो धर्मी बन जाएगा। और धर्मी बनाने के लिए चंद्रमा के साथ जोड़ दो, यानी पानी के साथ जोड़ दीजिए। तो पानी का दान करना प्रारंभ कर दीजिए आप सार्वजनिक रूप से, तो आपको ऑटोमेटिकली राहु के समय में अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं शनि महाराज कष्ट दे रहे हैं तो किताबें कापी वितरित करना प्रारंभ कर दो, गुरु के साथ अटैच कर दो उसको, तो वो धर्मी हो जाएगा। और तीसरा ये है कि जनता की अदालत में बैठा दो, जहां पर शनि द्वारा न्याय मिल जाएगा। तो ये बहुत गुण रहस्यमय बात है, समझने वाले ही इस चीज को समझ सकते हैं कि दूसरा घर, चौथा घर और 11वां घर ये धर्मी घर कहलाते हैं। इसमें यदि कोई पापी ग्रह बैठ जाता है, राहु केतु शनि मंगल, तो ये भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, गहराई से चिंतन करवाना हो, अपने भविष्य में जिंदगी में क्या क्या घटने वाला है, पिछले जन्म में क्या पाप कर्म करके आए हैं, इस जन्म में कौन आपके साथ धोखा करेगा, कौन धोखा नहीं करेगा, यह सब आपको लिख करके हम दे सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो 9893128047 या फिर 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजते हुए उचित दक्षिणा राशि दीजिए, ताकि आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सकें और आपको आपका भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी, भाई धोखा देगा कि पत्नी धोखा देगी कि बच्चा धोखा देगा कि बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या नहीं बनेंगे, या आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा कि जवानी अच्छे गुजरेगी कि प्रौढ़ अवस्था अच्छे गुजरेगी, कौन सी बीमारी होने की संभावना है, यह सब आपको लिख करके दिया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो ज्योतिष में विश्वास करता हो, यदि उसे ज्योतिष सीखना हो, इस प्रकार का रहस्यमय ज्ञान का विश्लेषण करना सीखना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करके आप ये सीख सकते हो, ताकि आपको विशेष ज्ञान प्राप्त कराया जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।